नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज के क्लास 10 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लिया है। अब हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं। अब हमें यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है और क्या दे रखा है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पर जो दे रखा है उसको लिख देते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जो योग है वो कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3, या हम इसको गुणांकों के रूप में लिखें तो क्या दे रखा है, -b/a दे रखा है। ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन दे रखा है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब हम इसको गुणांक के रूप में लिखें तो क्या आएगा, c/a आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस का a है वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -3 × -a बराबर b, यानी कि ये हो जाएगा 3a। तो b बराबर 3a हो गया। ठीक है। और इधर a दूसरे पक्ष में भेज दिया तो ये क्या हो गया, c बराबर 2a। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करें, माना a को हम स्थिरांक ले लेते हैं, यानी कि a को हम k ले लेते हैं। स्थिरांक का मतलब है कि इसका कोई मान नहीं है, केवल अभी हमने इसको माना है तो वो k है। ठीक है। तो a बराबर k है। जैसे ही a बराबर k लिया तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 3, a की जगह क्या आ जाएगा, 3k। ठीक है। और c बराबर क्या आ जाएगा, 2, a की जगह k आ जाएगा तो 2k आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुपद। तो बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 है। ठीक है। तो हम क्या करें, मान रख देते हैं। तो a की जगह हम क्या लिखें, kx² + b की जगह हम क्या लिखें, 3kx + c की जगह हम क्या लिखेंगे, 2k बराबर 0। ठीक है। k हमने पहले ही मान रखा है कि वो स्थिरांक है, यानी उसका कोई फिक्स मान है, 1 है उसका फिक्स मान। तो यहाँ से हम देखें k यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो k हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। ठीक है। जैसे ही k कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया, x² + 3x + 2 = 0। ये k दूसरी तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन यानी कि बहुपद है वो क्या आ जाएगा, x² + 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन दे रखा था, जिससे हमने क्या ज्ञात किया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात किया। ठीक है। अब हम इसका अगला सवाल करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है। यदि द्विघात बहुपद f(x) = x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर k का मान फाइंड करना है। ठीक है। तो क्या दे रखा है, f(x) = x² - 8x + k। तो ये दे रखा है, हमें इसमें k फाइंड करना है। और हमें यहाँ पर सवाल में क्या दे रखा है, शून्यकों के वर्गों का योग। शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्यकों के वर्गों का योग यानी कि क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40। शून्यकों के वर्गों का यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर दोनों जोड़ दे तो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है। हम इसको एक नंबर दे देते हैं, नंबर 1। अब हम बात करें तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, उससे पहले हम यहाँ पर इसको क्या करें, गुणांक फाइंड कर लेते हैं। तो ax² + bx + c। ठीक है। तो ये हमें गुणांक फाइंड करना है। तो गुणांक में क्या आ जाएगा, a तो a की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। b की जगह यहाँ पर कितना दे रखा है, -8, और c की जगह क्या दे रखा है, k दे रखा है। ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं शून्यक। शून्य को
का योग, ठीक है, शून्यकों का योग फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए गुणांकों का जो संबंध है उसको हम लिखते हैं -b/a, माइनस बी, तो माइनस यहाँ पर पहले से है और b का जो मान है वो भी -8 है और अपॉन में a का मान कितना है, 1 है, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, माइनस और माइनस को सोल्व किया तो प्लस हो गया, ये आ गया 8, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। और अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं या हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका हम स्क्वायर कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें याद है क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रहने देते हैं, यहाँ पर इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ और फाइंड करनी थी, शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन भी हम फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा गुणा बीटा। तो अल्फ़ा गुणा बीटा गुणांक के रूप में क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। c का मान कितना है, k है, a का मान कितना है, 1 है। तो अल्फ़ा बीटा गुणा, अल्फ़ा और बीटा का गुणा कितना आ गया, k आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, ये समीकरण 1, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं और वो इसको हम समीकरण नाम 3 दे देते हैं। तो समीकरण 2 में 1 व 3 का मान रखने पर समीकरण 2 में 1 वाला मान और 3 वाला मान है उसको हम रख देते हैं। तो क्या आएगा देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा का जो गुणा है वो कितना है, k है। तो ये आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 64। अब हम क्या करें, इसको सोल्व करते हैं। तो 40 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, तो जैसे 40 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो माइनस का 40। तो 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40, ठीक है। 64 में से 40 गया तो कितना बचा, 24, और इधर है 2k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को भी हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, k बच जाएगा और इधर आ जाएगा 24/2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 12। तो k का मान हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें ये दे रखा हो तो इस सवाल से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के और भी सवाल हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।